डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है उसके सेट नंबर 11 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आइए आज हम लोग अब सेट 11 पे काम करें। सेट 11 में कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा 66 नंबर का है उसको देखेंगे आप लोग। 4 क्रमिक विषम प्राकृत संख्याओं का औसत दिया हुआ है, बड़ी संख्या निकालना है। जब कभी भी क्रमिक सम संख्या का या विषम संख्या का आपको एवरेज निकालना हो और बड़ी संख्या पूछा जाए तो बस इसके लिए यह ध्यान देना है, बड़ी संख्या के लिए एवरेज में कुछ न कुछ जोड़ेंगे, छोटी संख्या के लिए घटाएंगे। बड़ा संख्या के लिए जोड़ना है और छोटा संख्या के लिए घटाना है। तो एवरेज देखिए हम लोगों को 26 दे दिया है, बड़ा के लिए प्लस करेंगे। अब सवाल है कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए। तो जब भी सम और विषम हो तो उसके लिए केवल ये ध्यान रखना है, जितना संख्या देगा उससे ऑलवेज एक कम को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ 4 क्रमिक संख्या दे रहा है विषम वाला, तो विषम और सम रहेगा, तो जितना संख्या है उससे ऑलवेज एक कम, ध्यान रखेंगे जितना संख्या है उससे ऑलवेज एक कम। तो 4 संख्या है तो 4 से एक कम कर दिए, कितना हो गया 3, तो 26 में 3 को जोड़ देंगे। यही देखिए हम लोगों का हो गया बड़ी संख्या यानी 29। और ये 29 जो है हम लोगों का ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 66 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 67 नंबर क्वेश्चन में, कहता है दो संख्या का एचसीएफ पार्ट है तो एलसीएम कौन नहीं हो सकता। तो ये ध्यान देंगे, ये हमेशा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। एचसीएफ पार्ट है तो कोई भी संख्या का एलसीएम हमेशा उसके एचसीएफ से पूरा कैंसिल होता है। तो आपको यहाँ अपना ऑप्शन देखना होगा। पहला में देखिए दे रहा है 24, दूसरा में है 48, तीसरा में है 56 और उसके बाद दे रहा है 60। आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा कैंसिल है। तो यहाँ हम लोगों का देखिए ये 24 8 से कैंसिल, तो ये हो सकता है। 48 भी 8 से कैंसिल हो सकता है, ये भी 8 से कैंसिल, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 8 से कैंसिल नहीं है। तो ये हम लोगों का देखिए आंसर हो गया। और आंसर में हम लोग क्या लिख लेंगे, डी। एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से कैंसिल होता है, जो कैंसिल नहीं होगा वही आंसर होगा। यहाँ हमारा 60 कैंसिल नहीं है, इसलिए आंसर हम लोगों का हो गया 60, जो कि आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हम लोग डी लिखें। 67 के बाद बढ़ें अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन में। तो कहता है देखिए 364 के पावर में 102 है और 264 के पावर में 102 है, उसका यूनिट डिजिट चाहिए। तो हम लोगों को केवल ये देख लेना है लास्ट में क्या है 4 अगर रहेगा लास्ट में तो आपको देखना है यहाँ प्लस है, प्लस कर लें। हमको 4 से मतलब है, यहाँ 304 है 308 है, उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ ऐसे लिखा जाए तो एक जगह है 364 और एक जगह लिखा हुआ है 264। तो ये देखिए लिख देते हैं, वैसे क्वेश्चन समझने के लिए यहाँ था 264 और इसके पावर में अगर देखा जाए तो वो लिखा हुआ आपको 102 और 103। हम लोगों को केवल ये देखना है जब कभी 4 अगर है तो ये देखना है 4 रहे या 9 रहे, 4 रहे या 9 रहे। तो पावर में केवल ये देख लेना है आपको कि सम संख्या है या विषम। अगर सम रहेगा तो पावर में सम रख लेना है, जैसे यहाँ सम संख्या है तो 4 का पे पावर 2 कर लिए, और अगर विषम है तो पावर में 1 रख लेना। सम रहने पे पावर में 2, विषम रहने पे पावर में 1। तो 4 का स्क्वायर बताएं क्या हो जाएगा 16 यानी 6। अब प्लस में का 4 कर लिए, 6 और 4 कितना 10। 10 का इकाई प्लेस अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है 0। तो आंसर हम लोगों का 0 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 68 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 68 के बाद अब हम लोग बढ़ें 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 देखिए हम लोगों को कहता है कि घन की भुजा 20% बढ़ा दिए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप x + y से अगर बना लें तो, या फिर आप इसको बना सकते हैं फ्रैक्शन से। 20% अगर बढ़ा देता है कोई भी चीज़ तो हो जाएगा कितना 120/100 यानी कितना 6/5। अब घन अगर है तो आयतन पूछा गया, तो आयतन के लिए क्या करना होगा क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्यूब कर लेंगे इसका, और तब अगर देखा जाए तो बताएं कितना हो जाएगा ये 216 और बटे में कितना 125, यानी पीछे वाला का अगर 125 होगा तो अब हो जाएगा 216। तब प्रतिशत वृद्धि निकालना। यहाँ पहले वृद्धि अगर देखा जाए 6 में 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 11 में 2 को घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए अगर आप लिखें तो 91/125 गुना में 100 कर लेंगे, ये परसेंट हो जाएगा। 25 से कैंसिल करें 4 बार में, ये 5 बार में, ये 4 हो गया, 9 गुना 4 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, भागा लगाएंगे पहले 7 बार में 35, 14 अगर हो जाएगा तो फिर 5 से आप भाग लगाते हैं 14 में तो 2 बार में लगाएंगे
तो बचेगा है आपका कितना 4, और 4 और 0 40 हो जाएगा, तो 8 बार में आंसर लिख देंगे 72.8% जो दिया हुआ है आपके विकल्प सी में। इसके बाद अगर चलें हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ आंसर विकल्प सी हो गया। 70 नंबर देखिए, कहता है 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 3 सेकंड में पार करता है, तो 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे, यानी अपनी लंबाई को पार किया, यानी 110 मीटर को पार किया, तो 110 मीटर को 3 सेकंड में पार कर लेगा, तो लिख दिए 110 और बटे में कितना हो गया 3, यही आपका क्या हो गया 4। और नहीं तो डायरेक्ट आप इस रूप से एक एक नियम लगा लें, इसे 110 को पार करने में कितना सेकंड लगता है 3 सेकंड। अब कहा जा रहा है 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो गाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 110 और 165 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 275 हो जाएगा, तो यहाँ 275 का टाइम निकाल लीजिए, 3/110 और गुना में देखिए हो जाएगा 275। इसको अगर देखें तो 11 चाहिए 10 बार में, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 75/10 हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का देखिए आ गया कितना 7.5 सेकेंड, और ये 7.5 सेकेंड किस में है सी में, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 70 के बाद चले हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है A अनुपात B 1/2 अनुपात 1/3, फिर B C भी देखिए वही दिया हुआ है, 1/2 अनुपात 1/3 को अगर आप चाहते तो इसी को आप क्या लिख सकते थे 3/2, क्रॉस में चले जाएं, तो अगर A अनुपात B भी हम लोगों का है 3/2 और B अनुपात C भी देखिए है हम लोगों का 3/2, तो ABC निकालना तो यहाँ से आप सीखे हुए ही हैं, इसको इस रूप से केवल करेंगे तो बताएं 3 गुना 3 कितना 9, और यहाँ कितना 6, और यहाँ कितना 4, क्या आंसर लिखेंगे 9/6/4, तो इस रूप से हम लोगों का आंसर हो गया। वैसे यहाँ हम लोगों का देखिए दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में ही इसको लिखा गया है, तो फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है, तो फिर इसको आप सेट करके देख लें कि किसका रिजल्ट ये आएगा, और नहीं तो फिर वहीं से काम करते तब तो इसको फ्रैक्शन के रूप में ही देख लें, ये तो ऐसे आंसर हो ही जाएगा। और एक इस रूप से देख लें, ये था देखिए A और B, और ये फिर हम लोगों का देखिए था B और C कितना कितना 1/2 और 1/3, तो इसको वैसे ही गुना करें, इसको गुना करते देखिए 1/4, यहाँ गुना करते 1/6, और यहाँ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। इसी में अगर हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए आ जाएगा इसका कितना 36, तब यहाँ आएगा हम लोगों का 9, यहाँ देखिए आएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 4, तो उससे मैच हो जाएगा 9/6/4। आपको इस रूप में है तो इस रूप से लिख लें, और ये आपके विकल्प डी में है तो आंसर हम लोग डी लिख लेंगे, इस रूप से रहता तो आंसर को ऐसे कर लेते। चलें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अब तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़े जाएं तो 1/2 प्राप्त होता है। आप यहाँ भिन्न को x y मान के बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वक्त हमेशा ऑप्शन को ही गौर से देखें और वहीं से अपना आंसर निकालें, तो आप ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन देखें 7/16 2/5, पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 7/16, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है हम लोगों को 2/5, फिर तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5/12 और चौथा है 3/8, 5/12 है और 3/8 है। ये चार ऑप्शन हम लोगों के पास है, और क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि अंश में एक जोड़ें तो 1/2 प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कंडीशन लगा के आप काम कर लें, चेक कर लें कौन सा आंसर आपका आने वाला है। तो ऊपर में देखिए सबसे पहले हमको कहा गया अंश में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 1/2, ऐसा हम लोगों को कहा जा रहा है। तो सारे ऑप्शन के अंश में एक जोड़ के देख लें कि कौन आपको रिजल्ट 1/2 देता है। सबसे पहला काम यहाँ एक जोड़ेंगे ऊपर में तो 7 और 1 8, तो ये 1/2 दे देगा हमको रिजल्ट। यहाँ एक जोड़ेंगे तो 6/12, ये भी दे देगा 1/2 रिजल्ट। यहाँ एक जोड़ेंगे तो 3/5, ये नहीं देगा तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखें तो 4/8 1/2, यानी ये तीनों आ सकता है। सेकंड कंडीशन चेक कर लें, कहता है हर में एक जोड़ें तो 1/3 प्राप्त होता है। यहाँ अगर हर में डिनोमिनेटर में एक जोड़ेंगे तो 16 और 1 17, तो ये 1/3 नहीं देगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ अगर देखें तो क्या होगा, एक जोड़ने पे 5/13, तो ये भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ जोड़ें तो 8 और 1 9, तो 3/9 यानी 1/3,
तो आंसर देखिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा 3/8। 3/8 किस विकल्प में दिया हुआ है 4 नंबर में, तो आंसर हम लोग इस क्वेश्चन का लिखेंगे नंबर 4। इसके बाद अगर बढ़ें 72 नंबर के बाद 73 क्वेश्चन नंबर में हम लोग चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग को कहता है कि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ों का मूल्य 92, तो 8 पेंसिल और 16 रबड़ों का कुल मूल्य 98, तो फिर हम लोगों को दिया जा रहा है तो 24 पेन का मूल्य क्या होगा। शुरू में देखिए 3 पेन है, 2 पेंसिल है और 4 रबड़ का वैल्यू दिया हुआ है। 3 पेंसिल कर लें या इसको एक्स ले लेते हैं प्लस में कर लें। 3 पेंसिल है, 3 पेन है, 2 पेंसिल है, पेन के लिए एक्स ले लिए, पेंसिल के लिए देखिए वाई ले लिए, 2 पेंसिल और 4 रबड़ के लिए जेड ले लेते हैं, तो ये 4Z, इसका वैल्यू हम लोगों को देखिए दिया हुआ है कितना 92। उसके बाद फिर दे रहा है 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 98। 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य दे रहा है हम लोगों को 98 रुपया और पूछा जा रहा है 24 पेन का। तो पहले एक पेन के बारे में सोचें, यहाँ केवल एक घटना है, देखें ये 8Y और 16Z है, जबकि यहाँ क्या है 2Y और 4Z। तो इससे अगर हम लोग इस समीकरण से अगर चलें तो इससे अगर 2Y निकालना चाहेंगे तो 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 से यहाँ देखिए हम लोग अपनी मर्जी से भाग कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो 4 से भाग लगाने पे देखिए यहाँ से अब हम लोग लिखे हैं 3x और प्लस, अब देखें इसको गौर से देखें तो ये क्या मिल गया 2y और यहाँ क्या हो गया 4z, इतना हो गया। और इसका वैल्यू देखिए हम लोग को क्या पता था 98/4। 4 से अगर भाग लगाएंगे तो बताएं पहले कितना बार में, 2 बार में लगाएंगे 8, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16.5 बराबर में कितना है 92। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे हम लोग तो ये इधर जाके देखिए क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको जब आप भेजेंगे और घटाएंगे तो पहले तो ये पॉइंट लिख लें, 11 में देखिए 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 8 में 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और साथ ही साथ बटे में क्या करना होगा 3 करना होगा। 3 से भाग अगर लगाएंगे पहले 2 बार में फिर 2 बार में, यानी ये देखिए आया 22.5। ये जो 22.5 आप निकाले वो कितने कलम का निकाले, 1 कलम का वैल्यू निकाले। आपको कितने कलम का निकालना है ये क्वेश्चन में देख लें। आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में 24 पेन का मूल्य क्या होगा। तो अगर 1 कलम का 22.5 है तो 24 पेन के लिए हम लोग क्या करेंगे 24 गुना 22.5, यही टोटल वैल्यू हो जाएगा। 24 गुना 5 करेंगे तो 120 होगा। 120 तो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, पॉइंट के कारण 0 गायब हो जाएगा, 12 बचेगा। 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60, रेस्ट बच जाएगा हम लोगों को फिर कितना 6। फिर 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में हम लोगों को जोड़ना है कितना 6। तो वहाँ से हम लोग अगर काम इस रूप से देखें आ जाए तो ये 24 गुना 5 था 120, बचा था 12, 24 गुना 2 किए थे तो आया था 48, 48 और 12 को अगर जोड़े थे 60, 60 के बदले देखिए हम लोग लिखे थे 0 और बच गया था हम लोगों का 6। 24 गुना 2 करेंगे 48, 48 में देखिए 6 को जोड़ा जाएगा, 8 से 14 रेस्ट 1 हो जाएगा, 4 1 5, तो आंसर आ जाएगा कितना 540। तो इस रूप से अगर आंसर देखा जाए हम लोगों का तो 24 पेन का मूल्य दिया हुआ है आपको। फिर से एक बार डाटा को चेक कर लें, गुना को आज यहाँ देखिए 4 से भाग लगा दिए थे तो ये आ गया था 2y और इसमें भाग लगा दिए थे 4z, यहाँ 4 से भाग लगा दिए थे 98 में, 4 से लगाए तो ये हो गया 24 गुना 4 96, 24.5 पहले 4 से लगाए, फिर देखिए यहाँ बच्चा ये 2 बार में 1 और 8 18, 4 चौक 16 लगा दिए, 2 बच गया 0.5 हो गया। तो इस टोटल के बदले 2y प्लस 4z के बदले हम लोग लिखे यहाँ 24.5 और ये इधर आके हो गया माइनस, और यहाँ कितना था हमारा 3x मौजूद था हम लोगों का। 3 पेन का कीमत उसमें देखिए दिया हुआ था हम लोगों का, तो 3 पेन के लिए जब 3x है, x निकालेंगे तो इधर जाके 3 से भागा हो जाएगा, और तब यहाँ हम लोगों को 92 में घटाए थे हम लोग 24.5 को, तो 92 में जब 24.5 घट गया तो आ गया 67.5, और 67.5 देखिए हम लोगों को दिया हुआ है इसमें कितना मान दे रहा है तो 67.5/3
3 कर लिए तो 3 से ये कट गया तो 22.5 हो गया और ये 24 आ गया। तो 3 से ये 2 बार में, फिर देखिए 2 बार में पॉइंट कर लिए, फिर 5 बार में, ये देखिए ठीक है डाटा। और यहाँ अब आ जाए तो 24 गुना इतना करके देख लेते हैं 540। आंसर इसका देख लेंगे। आंसर में थोड़ा सा समस्या लग रहा है जहाँ आंसर में ऑप्शन में हम लोग को 540 है नहीं। आंसर इस रूप से बनाएंगे और आंसर हम लोगों का आ गया 540। सुधार लेंगे सब लोग, आ जाए। इसके बाद हम लोगों को फिर देखिए क्वेश्चन में दे रहा है एक संख्या 2 अंकों की है, यदि अंकों को स्थान बदल दिया जाए तो मूल संख्या में जोड़ दिया परिणामी संख्या सदैव किससे? जोड़ जब भी रहेगा अंकों का योगफल, अगर संख्या आप अंक को पलट के जोड़ते हैं तो ऑलवेज 11 से कटता है, अंतर निकालते हैं तो ऑलवेज 9 से कटता है। कारण आपको पता ही है, देखिए अगर ये इकाई ले लें और यहाँ हम लोग दहाई ले लें तो संख्या बनेगा हमारा 10y + x, अंक पलटेंगे तो यहाँ आ जाएगा y, तो यहाँ बनेगा देखिए 10x + y, और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 11x और प्लस में देखिए 11y होगा, तो 11 और x + y होगा। यही चीज़ देखिए हमको पूछा जा रहा है। यहाँ फैक्टर के रूप में कौन आ गया 11, तो ऑलवेज कैंसिल होगा कितना से? 11 से। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, ऐसे भी अभाज्य संख्या कोई ऋणात्मक होता ही नहीं है। अभाज्य संख्या जब भी होगा तो नेचुरल नंबर होगा और 1 से बड़ा होगा, यानी शुरुआत उसका 2 से होगा। तो सबसे छोटा जो है वो अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो 75 का आंसर लिखेंगे सी। एक आयत के अंदर कहीं भी एक बिंदु ले लिया जाए और उस बिंदु से आयत के प्रत्येक भुजा पर लंब डाला जाए तो उन लंबों का योग जो है 32 है। तो आयत का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो लंबों के योग का स्क्वायर, इसके लिए तो सिंपली आप ध्यान में रख सकते हैं, लंबों के योग का अगर वहाँ से देखा जाए तो जो सम होता है उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिंपली ऐसे यहाँ हम लोगों को देखिए लंबों का योग दे रहा है कितना? 32। तो उसका कर दें तो 32 जो हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा L + B का, डायरेक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो L + B अगर हम लोगों का आ जाएगा, लंबों का योगफल हमेशा किसके बराबर? L + B। L + B को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। तो इसके लिए अगर पूरा परिमाप चाहिए तो केवल 32 गुना 2 कर लें, तो 32 गुना 2 कितना हो जाएगा? 64। तो आंसर लिखेंगे 64। किसी भी आयत में किसी बिंदु से अगर आप चारों भुजाओं पर लंब खींचेंगे तो लंब जो होगा, ये देखिए हम लोगों का ये था 75 नंबर क्वेश्चन, वो दिखा भी देते हैं, कहीं कोई पॉइंट देखिए ले लेते हैं। तो यहाँ इस पर देखिए यहाँ लंब हो गया, फिर मान लें यहाँ से आप इधर करेंगे पॉइंट लंब होगा, तो यहाँ से जो ये लंब होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा, तो ये लंबों का योग लंबाई का काम, ये लंबों का योग चौड़ाई का काम, यानी लंबों का योगफल जो है वो ओरिजिनल में क्या है? L + B। तो L + B कितना है? 32। तो L + B अगर 32 होगा तो पेरीमीटर के लिए 2 × L + B, तो 32 गुना 2 कर लेंगे, तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 64। और 64 आपके किस विकल्प में है? बी में। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो फिर 77 नंबर में 6 सदस्यों वाले परिवार के 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19। तो 3 वर्ष पर अगर 19 है तो वर्तमान में अगर देखें तो हम लोगों का 19 + 3 कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए कहा गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही है आज के डेट में। तो पहले ये 6 आदमी का था, तो 22 गुना 6 यानी 132। लेकिन अब अगर उतना ही यानी 19 साल ही है, लेकिन अब आदमी कितना है? 7। तो 19 गुना 7 कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 133। तो 7 आदमी का 133, 6 आदमी का 132 घटा देंगे, देखिए कितना? 1। तो बताएं बच्चे का उम्र अगर पूछा गया हमको तो बच्चा का उम्र लिखेंगे हम लोग कितना? 1 वर्ष। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें 78 नंबर क्वेश्चन में, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि किसी गृहस्थी में विभिन्न ABCDE पर व्यय देखिए दर्शाया गया है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें A पर व्यय का प्रतिशत क्या होगा? परसेंट निकालना है। तो टोटल अगर देखें तो यहाँ हम लोगों का वैल्यू कितना है उसको जोड़ लें, 75 और 45। नीचे से अगर आप जोड़ें तो बताएं 75 और 45 को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120। 120 में 50 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 120 और 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 170। 170 में अगर 90 को जोड़ लेंगे तो 170 और 90 कितना हो जाएगा? 260। और 260 में जोड़ लेंगे 100। वैसे भी अगर सर्किल है तो टोटल डिग्री जो वहाँ होना चाहिए वो डिग्री लिखा नहीं है, लेकिन वो डिग्री पे आधारित क्वेश्चन आपका है। तो टोटल डिग्री जो होता है वो 360 का। अब उस 360 में केवल देखें तो ये आपके पास कितना है? 100। तो यहाँ अगर हम लोग चलें 78 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 360 का मतलब हुआ 100%। तो निकाल लीजिए, यहाँ आपको 100 डिग्री वाला का निकालना है
तो 100 डिग्री वाले का अगर आप निकालते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करते हैं हम लोगों उसको, तो क्या क्या लिख लेंगे यहाँ 100/360 और गुना में कितना 100। आ जाए कैंसिल कर लें, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 से ये देखिए 25 बार में, ये 9 बार में, तो आंसर आ जाएगा 250 और बटे में कितना 9%। और ये 250/9% जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर हम लोगों का 78 का हो गया बी। 78 के बाद अगर चले हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन में, 79 देखिए कहता है 3 9 27 81 243 का गुणोत्तर माध्य पूछा जा रहा है। तो जीपी में देखिए माध्य निकालने के लिए पहले ये देख लें कितना नंबर यूज हो रहा है। 5 नंबर है तो ये 5 लिख लिए। अब बाकी अंदर में सबको गुना करके लिख लें, तो 3 से लेके 243 तक है, सब 3 गुना करता हुआ, तो 3 गुना 9 गुना 27 और गुना में देखिए फिर है आपका 81 और गुना में है 243, इतना दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ से इस रूप से काम कर लें, इसी का गुणोत्तर माध्य आपका आ जाएगा। इसके लिए देखिए 3 यहाँ 1 बार है, इसमें देखिए 3 2 बार है, इसमें देखिए 3 3 बार है, यहाँ देखिए 4 बार है, यहाँ 5 बार है। तो अंदर में टोटल 3 कितना बार है ये तो निकाला जा ही सकता है, सबको काउंट आप कर ही सकते हैं। 1 और 2, यहाँ 2 है तो 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। यानी अंदर में अगर देखा जाए तो 3 के पावर में 15 है, यहाँ 5 है, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 3 का क्यूब कर लेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 27। और ये जो 27 है आपके विकल्प डी में है, तो 79 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 79 के बाद अगर देखा जाए तो अब 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन जिन 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य हम लोगों को देखिए दे रहा है 18, यदि 2 संख्याएं 12 तथा 36 हैं तो तीसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों का यहाँ हरात्मक माध्य जिसको हार्मोनिक मीन कहते हैं आप, वह है 18, 2 संख्या उसमें से दिया हुआ हम लोगों को कौन कौन 12 और 36। माध्य के बारे में सब आप AP GP HP नाम सुने हैं, जिसमें AP आपका हो गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, फिर GP हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इस रूप से हम लोग हरात्मक माध्य अगर उसका निकालते हैं तो इसके लिए केवल ये ध्यान हम लोगों को रखना है कि 18 है और फिर देखें कौन कौन सा हरात्मक माध्य दिया हुआ है 18। तो हरात्मक सीरीज होता है जब आप उल्टा करके लिखते हैं, जैसे 2 अगर है 4 अगर है तो वहाँ हम लोग 1/2 1/4 करेंगे, 2xy/x+y से उसका काम किया जाता है आपका। तो उसके लिए तो सिंपली यहाँ आप देख लें 12 देखिए हम लोगों को दिया हुआ है, हरात्मक माध्य के बारे में 18 और यहाँ है 12 और 36, तीसरी संख्या पूछा गया है। तो 324 में आप भाग दें यहाँ अगर, या 18 गुना 18 लिख दें और फिर हम लोग यहाँ 12 और गुना में देखिए कितना दिया हुआ हम लोगों को 36। तो इसके लिए अगर 3 संख्या इस रूप से काम करें तो 6 से देखिए ये कैंसिल 2 बार में करेंगे, यहाँ 3 बार में करेंगे, 18 से फिर ये देखिए 2 बार में कर लेंगे। तो 2 गुना 2 अगर किया जाएगा तो 18 गुना 18 144, या इसको कर लें AD/, 1 मिनट रुक जाए, तीनों संख्या का हरात्मक माध्य हम लोगों को दे रहा है 18, तो 1/2 AB प्लस BC पे ही काम करना होगा, 1/A और यहाँ देखिए 1/B है और एक आपका है 1/C। संख्या अगर ABC लेंगे तो 1/A 1/B और 1/C, सबको जोड़ के आप 3 से भाग अगर देते हैं तो ये रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है 18। यहाँ से आप इसका 18 गुना 3 देखिए हो जाएगा कितना 54, और बाकी का 2 का कोई वैल्यू रख लें, 2 का वैल्यू है, एक का 12 और एक का 36। तो यहाँ से 1/12 प्लस करेंगे 1/30 प्लस 1/C कर लें और तब बराबर में हम लोग देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं 54। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन इस रूप से अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 36C हो जाएगा, और तब यहाँ से हम लोग 12 से भाग लगाएं या इसको इधर कर लें तो यहाँ से 1/C आ जाएगा। तो 1/C के लिए देख के लिखेंगे 54 माइनस में 1/12 माइनस में 1/36 कर लेंगे, और तब इसको अगर हम लोग 1/C बराबर करें तो LCM अगर लिया जाएगा तो 36 आएगा। यहाँ हम लोगों का 54 और गुना में करना होगा देखिए कितना 36, और माइनस में 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर माइनस करेंगे 36 से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/C बराबर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, वही हम लोगों का देखिए क्या होगा तीसरी संख्या, जो कि हम लोगों को आ जाएगा
वो 18 आ जाएगा, तो आंसर वहाँ से हम लोग लिखेंगे 18। इसके बाद अगर बढ़ा जाए 80 नंबर के बाद, तो अब हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है निम्नलिखित श्रेणियां देखिए x है, f है और इसका माध्यम से पूछा जा रहा है, जिसमें x दिया हुआ है 7, 12, 16, 22 और 25। तो 7 है, 12 है, 16 है, 22 है और 25 है। 7, 12, 16, 7, 12, 16, 22 और 25। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी देखिए हम लोगों को है 4, 5, 8, 3, 2। 4, 5, 8, 3 और 2। और इसी का हमको माध्य पूछा गया, तो माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ करेंगे। ये आपका एफ था, ये आपका एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स के लिए और बाय सिग्मा एफ करेंगे। यही देखिए हम लोगों का क्या होता है, माध्य। तो इसमें चलेंगे 7 गुना 4 देखिए कितना हो जाएगा 28, प्लस में करेंगे 60, प्लस में 16 गुना 8 करेंगे तो 128, प्लस ये 66 होगा, प्लस फिर 50 हो जाएगा और बटे में नीचे इसको जोड़ के अगर लिख लें 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 कर लेंगे। सबको अब जोड़ के और आंसर निकालें यहाँ से। 8 और 8 16 है, 16 और 6 देखिए आपका 22 और 2 बच जाएगा। 5, 2, 7 और 6 देखिए 13 हो जाएगा। 13 में 12 जोड़ेंगे 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 और 31 में 2 को जोड़ लेंगे तो ये 33 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए 4, 5 हो जाएगा 9, 8, 17, 17 में 3 को जोड़ेंगे 20 और 2 22 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 11 और यहाँ देखिए आ जाएगा 1, 6 और 6। तो आंसर हम लोगों को आ जाएगा यहाँ से 166 और बटे में 11। इस रूप से हम लोग इसका माध्य निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगला जो है वह है देखिए 82 नंबर। कहता है एक आदमी 20 से की चाल से कोई दूरी तय करता है, 15 से वापस औसत चाल बताना है। जब कभी भी गया और वापस लौटा यानी समान डिस्टेंस हो गया, समान दूरी रहता है, तो औसत चाल के लिए फार्मूला आपको पता है होता है 2xy बटे x प्लस y। तो जाने और आने का देखिए स्पीड हम लोगों को दिया हुआ है 20 और 15। तो 20 और 15 अगर है तो 2 गुना 20 गुना 15 करेंगे, बटे 20 और 15 को जोड़ लेंगे 35 हो जाएगा। 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 3 गुना 2 6 करेंगे, 20 गुना 6 120 और बटे में देखिए कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। और ये जो दिया हुआ है वो हम लोगों के विकल्प बी में है। देखिए भाग लगाएंगे 17 से 7, 7 19 से 7, तो ये हो गया 17.1/7 और ये आंसर आपका दिया हुआ है किस विकल्प में, बी में। तो 82 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 82 के बाद अगर अब देखा जाए तो 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है दिए गए पाई चार्ट के अनुसार यदि कुल छात्रों की संख्या इतना, तो कक्षा x में कितने छात्र हैं। तो कक्षा 10 में कितने छात्र हैं, 10 में कितना परसेंट है 15%। तो 2500 का आप 15% निकाल देंगे। 2500 का 15% निकालेंगे तो परसेंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 25 गुना 15। 25 गुना 15 करेंगे तो आएगा कितना 375। तो आंसर हम लोगों का हो गया 375, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे विकल्प ए। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो 84 नंबर क्वेश्चन में चलें। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है, एक है सारणी प्राप्तांक और छात्र की संख्या दिया। कहता है 10 से अधिक तथा 40 या 40 से कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल छात्र पहले अगर गिन लें तो ऊपर से नीचे सबको जोड़ें डाटा। 2 4 देखिए 6 होगा, 6 से 6 में जोड़ेंगे 12, 12 3 15, 15 3 18, 2 20, यानी टोटल छात्र की संख्या कितना है 20। इसमें अब आपको कहा गया है 10 से अधिक, यानी पहला वाला छोड़ देना है। 11 से शुरू करेंगे, 11 से 20 यानी 4 से जोड़ना शुरू करें। और 40 से कम, तो 40 तक वाला को हम लोग ले लेते हैं, यानी 11 20 को जोड़ेंगे, 21 30 को जोड़ेंगे, 31 40 को जोड़ेंगे, 3 डाटा। तो 4 6 10 और 3 13 हो गया। तो आंसर बताए 13 संख्या, अगर हम लोगों को परसेंट चाहिए 13 का, टोटल कितना है 20, तो 13 बटे 20 गुना 100 कर लेंगे। आंसर बताइए कितना आ जाएगा 65%। और ये 65% जो है वो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में। तो 84 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 84 के बाद अब 85 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। 85 देखिए कहता है एक शुद्ध सिक्का
3 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 पट मिलने की प्रायिकता कितनी है। 2 पट चित और पट हेड एंड टेल अगर कहें तो 2 पट के लिए देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले तो 3 सिक्का अगर उछाले तो सिक्का तो 2 का क्यूब, यही देखिए हम लोगों का सैंपल स्पेस हो जाएगा जो कि आ जाएगा 8। इवेंट अगर करें तो टेल देखिए 3 आ सकता है, ये यहाँ TTH कर लिए या फिर THT कर लिए, या फिर देखें हम लोग यहाँ से HTT कर लेंगे। ये देखें 2 टेल यहाँ भी, 2 टेल यहाँ भी, 2 टेल यहाँ भी, यानी टोटल अगर इवेंट की घटना देखें तो कितना हो जाता है 3। तो प्रोबेबिलिटी बराबर इवेंट बाय सैंपल स्पेस करते हैं तो ये हम लोगों का आ गया कितना 3/8। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 3/8 जो कि आपके विकल्प सी में है। तो 85 का आंसर हो गया सी। 85 के बाद अगर बढ़ें अब हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन में 86 में, तो 86 देखिए हम लोगों को कहता है यदि व्यक्तियों की आयु पूर्ण वर्षों में लिखी जाती है तो एक बच्चा जिसकी आयु 4 वर्ष 10 महीना है उसकी आयु लिखी जाएगी। आ जाए व्यक्तियों की आयु पूर्ण वर्षों में लिखी जाती है तो पूर्ण वर्षों में लिखी जाएगी, यानी 2 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 10 लिखें, 20 लिखें, ऐसा लिखें। तो यहाँ कह रहा है कि 4 वर्ष 10 महीना, तो उसको आप 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 4.1 नहीं ले सकते। तो 4 से 5 अगर ऑप्शन उसका का हमको दिया हुआ है तो लेंगे 4 से 5 के बीच में 4 to 5, वो जो आप देख रहे हैं डैश है उसका अर्थ क्या हो जाएगा 4 से 5 के बीच, यानी 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग उसको ऑप्शन को आंसर बनाएंगे, यानी 86 का आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना हो जाएगा डी। 86 के बाद 87 नंबर में चलें तो 87 देखिए कहता है एक संख्या का 10%, 25%, 50% तथा 75% का माध्य दिया हुआ है 24। तो सबका अगर हम लोग माध्य निकालेंगे, सब डाटा को जोड़ेंगे तो परसेंट कैंसिल हो, ये कॉमन हो जाएगा, सबको जोड़ लें। 75 और 50 को अगर आप जोड़ते हैं तो 75 प्लस 50 125, 125 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 प्लस 25 150, उसमें 10 को जोड़ेंगे तो 160/4 कर लेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो 160/4 कितना 60% हो जाएगा। तो 60% का वैल्यू देखिए हम लोगों को दे रहा है उसका कि 60% बराबर 24। संख्या हम लोगों को पूछा जा रहा है, संख्या पूछने का मतलब हो गया कि हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है 100% पूछा जा रहा है। तो माध्य जो होगा वहीं से आप मिडिल नंबर निकालिए। एक संख्या के 10%, 25%, 50% और 75% सबको जोड़े थे, देखिए हम लोगों को आ गया था 125 और 25 150 और 10 160 और 160 का माध्य दिया हुआ था सबका कितना 24। माध्य कहने का मतलब सबको जोड़े थे और 4 से भाग लगा दिए थे तो 160 में 4 से भाग लगाए 40%, 60 नहीं, इसको कितना लिखेंगे आप 40%। तो 40% का वैल्यू जो हम लोगों को दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 24। अब देख लें वह संख्या पूछा गया, संख्या का मतलब होगा कितना 100%। तो 100% अगर निकालेंगे 24/40 और गुना में कितना कर लेंगे 100। यहाँ से कैंसिल किया जाए तो ये 0 0 कैंसिल, 4 से ये देखिए 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 गुना 10 अगर किया जाएगा तो 6 गुना 10 देखिए 60 हो जाएगा और ये 60 जो है आपके किस विकल्प में है बी में। तो आंसर 87 का जो लिखेंगे वो बी लिख लेंगे। 88 नंबर में अगर चला जाए कहता है एक छात्र के प्रथम सेमेस्टर में उपस्थिति 70%, दूसरा में 80%, दोनों सेमेस्टर को मिलाकर उपस्थिति परसेंट निकालना है। तो एवरेज निकाल दें, एक में 80 है एक में 70 है तो 80 प्लस 70 कितना हो गया 150। 150 में 2 सेमेस्टर था तो 2 से भागा दे देंगे तो ये देखिए हम लोगों का आ जाएगा कितना 75% उसका हो गया प्रेजेंटेशन। अब आ जाइए फिर कहता है 100 बच्चों की एक कक्षा में 30 बच्चे एक प्रश्नोत्तरी क्लब के सदस्य हैं, 40 बच्चे संगीत क्लब के सदस्य हैं और 50 बच्चे किसी भी क्लब के सदस्य नहीं हैं। तो 100 बच्चे में से 50 किसी के सदस्य नहीं हैं, यानी सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो सदस्यों की संख्या जो टोटल शामिल हुआ 100 माइनस 50 यानी कितना होगा 50। तो 50 बराबर अगर लिखेंगे कि जो दोनों में अब अलग अलग वाला देख लें, एक जगह है 30 और एक में है 40। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हुआ, नंबर ऑफ ए प्लस बी 30 है, नंबर ऑफ ए बी जो है वो 40 है। और दोनों वाला को देखिए एक्स अगर मान लें तो अलग अलग वाला को जोड़ा जाता है, दोनों वाला को कॉमन वाला को घटाया जाता है। अब यहाँ से करेंगे 40 और 30 70 हो जाएगा और तब एक्स इधर आया 50 इधर गया, यानी इसका मान अगर देखें तो 70 माइनस 50 कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 20। तो 89 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 89 के बाद अगर चलें अब 90 नंबर में कहता है 20 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई
105 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका देखिए क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड आ गया। एवरेज में तो अगर जनरल प्रोसेस से काम किया जाए तो एक ही फार्मूला देखिए एवरेज में आता है कि एवरेज बराबर होता है दी गई संख्याओं का योगफल और बटे में हो जाता है दी गई संख्याओं की संख्या। एवरेज का तो मात्र एक ही फार्मूला है, उसी से इसको देखें हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाले 10 छात्रों को उस कक्षा में मिला लिया जाए तो कक्षा की औसत लंबाई, पहले 20 छात्र था बाद में 10 छात्र। आप रेशियो से थोड़ा डाटा को छोटा कर सकते हैं या 10-20 है तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 20 वाला 105 है तो बताएं टोटल कितना होगा 105 गुना 20। फिर इसमें देखिए शामिल किया जा रहा है कितना को 10 लड़के को और उसका एवरेज दे रहा है हम लोगों को 120 सेंटीमीटर लंबाई का है तो 120 गुना 10 कर लेंगे। तो यहाँ 10 लड़का है यहाँ 20 लड़का था तो लड़कों का संख्या टोटल हो गया तो एवरेज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर है कितना 90 नंबर पे हम लोग देखिए डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये देखें तो इसको गुना कर लेंगे 105 गुना 2 210 पे डबल जीरो आ जाएगा। 210 है तो एक जीरो ही आएगा इस पर प्लस यहाँ से अगर करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 30 से भाग देंगे 21 और 12 को जोड़ेंगे तो 3300 और बटे में कितना है 30, इसको भाग लगा देंगे तो आंसर देखिए कितना हो गया 110। तो आंसर लिखेंगे 110 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोगों को आंसर दे में ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है तो आंसर देखिए हम लोग को लिखेंगे सी नंबर। 91 नंबर में अगर हम लोग चलें तो 91 देखिए कहता है एक क्रिकेट मैच में सचिन विनोद तथा सौरभ द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या 285। सचिन द्वारा बनाए गए रनों का सौरभ द्वारा बनाए गए रनों से रेशियो है 3 और 2। सचिन और सौरभ का देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। फिर कहा जा रहा है हम लोगों को कि सौरभ और विनोद द्वारा का भी रेशियो है 3 और 2। तो यहाँ से तीनों का रन औसत अगर निकालें तो क्या क्या लिखेंगे 9:6:4। तीनों का आप निकाल सकते हैं 9:6:4। कहता है इस मैच में सचिन द्वारा बनाए गए रन निकालना है तो टोटल रन 285 है। रेशियो का बंटवारा कर लें। टोटल अगर आपका 285 है तो भाग देंगे देखिए 9 6 15 और 4 19 से और सचिन का आपको अगर निकालना था सचिन का तो गुणा करेंगे 9 से। 19 से इसको कैंसिल अगर करते हैं तो पहले एक बार में करेंगे। अब 28 में 19 को अगर घटाएंगे तो 9 और 5 95 ये 15 होगा। 15 गुना 9 कर लेंगे 135 आ जाएगा। 135 आपके विकल्प ए में है तो आंसर 91 का देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 91 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 92 नंबर क्वेश्चन में तो ये देखिए हम लोगों को कहता है कि यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है। ए का 2 गुना बी का 3 गुना सी का, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं इसे 2a बराबर 3b और बराबर में 4c। यही चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है और ए बी सी निकालना है। इसके लिए कहानी तो ढेर सारा है लेकिन आप डायरेक्ट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने के लिए देखें जिसके लिए लिखेंगे। अगर ए के लिए लिख रहे हैं यहाँ आप डाटा हम तो ए वाला डाटा छोड़ के केवल बी और सी का डाटा देखना है। यहाँ देखिए 3 और यहाँ 4, इसको गुना कर दें 4 तो यहाँ ही 12। उसी प्रकार बी के लिए देखें तो बी वाला छोड़ दीजिए 4 गुना 2 बताएं कितना लिखेंगे 8। सी के लिए सी वाला छोड़ दीजिए 3 गुना 2 कितना लिखेंगे 6। वेरी सिंपल। अब यहाँ से काम करें क्या क्या हो जाएगा 6:4:3। कॉमन फैक्टर है उसको हटाएंगे आंसर लिख दिए 6:4:3 जो कि आपके किस विकल्प में है डी में आ जाए। 92 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 93 नंबर में। कहता है 200 मीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 17:3। कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में रेशियो हो जाता है 7:1। पहले देखिए था 17:3 बाद में हो जाता है 7:1। उसके बाद फिर हम लोगों को कहा जा रहा है कि दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाया गया। मिश्रण था 200 लीटर तो 200 लीटर पे काम करें तो पहले ये देखना है केवल कि मिलाया जा रहा है दूध तो हम लोग पानी को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पानी था 3 तो यहाँ भी पानी कर लें 3 तो ये लिखेंगे 17:3। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 21:3। पानी इक्वल हो गया तो यहाँ देखें मिलाया कितना जा रहा है 4 लीटर कितना में तो 17:3 20 लीटर में। तो 20 लीटर मिश्रण में अगर 4 लीटर मिलाते हैं, मिलाना था 200 लीटर में तो बोलिए 200 के लिए क्या लिखेंगे 4/20 गुना में कर लेंगे 200। 20 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 10 बार में। 10 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना 40। तो 40 लीटर दूध मिलाया जाएगा।
ये आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 93 के बाद अगर चलें 94 में, तो कहता है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले हैं, 3, 8 और 20 के रेशियो में। 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, 3, 8 और 20 के अनुपात में ये दिया हुआ है। फिर कहा गया है इनका कुल मूल्य 372 रुपया, तो सिक्कों की कुल संख्या निकालना है। 372 रुपया है, अगर आप चाहें तो इसको रुपया पे अगर काम करें तो इसको गुना करें, 1 गुना 3, ये 3 हो जाएगा, प्लस इसको रुपया बनाएंगे तो आधा रुपया 50 पैसा, आधा रुपया 50/100 1/2, तो 1/2 इंटू 4 अगर करेंगे, ये 8 करेंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा। यहाँ 25 पैसा का मतलब 1/4, तो 1/4 और इंटू में 20 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटू करते हैं, टोटल संख्या देखिए 3 और 8 को जोड़ें 11, 11 में 20 को जोड़ लेंगे तो 31, ये टोटल हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो 372 ये देखें 4, 3, 7, 5, 12 और गुना में कर लेंगे 31, 12 से इसको कैंसिल करें, 12 3 36 और फिर देखिए हो जाएगा 1, 31 गुना 31 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 961, तो टोटल संख्या जो हो गया 961, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप से हम लोगों का हो गया बी, 94 नंबर क्वेश्चन का। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर था 94, तो 94 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 94 से आगे अब हम लोग बढ़े 95 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है 95 में कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है, वर्षों की संख्या दर के बराबर। ये हमेशा ध्यान देना है, वर्षों की संख्या दर के बराबर। जैसे ही देखें, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहें ऐसे तो मूलधन मान के काम आप कर ही सकते हैं। फार्मूला तो सिंपली आपको एक ही यूज होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और तो कोई फार्मूला यहाँ लगता नहीं है केवल। लेकिन अगर हम लोग एक ही देखें इसमें क्वेश्चन, अगर देखा जाए 1/16 रेट पूछे या समय पूछे, दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों बराबर रहेगा तो फार्मूला एक यूज कर लेंगे 10√xy। डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 95, तो ये देखिए ये लिखे हम लोग 10 और अंडर रूट कर दिए रेट के लिए, अंडर रूट हो गया हम लोगों का x/y यानी 1/16, तो ये 10 और बटे में क्या हो जाएगा 4 या 5/2 कर लेंगे। अगर रेट कहेगा तो 5/2% लिख देना है, समय कहेगा तो 5/2 वर्ष लिख देना है। ये काम 10 अंडर√x/y तब जब समय और दर बराबर। हाँ, नहीं तो फिर दूसरे रूप से बनाते, तो ये देखिए इस 16 को p मान लेते, ये काम करता ब्याज का, तो ब्याज बराबर जानती हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये देखिए सिंपल मेथड हो गया। तो r² बराबर क्या लिखाएगा 100/16, तो r का मान कितना आ जाएगा 25, 10/4, तो यानी 5/2। काम तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो इसको बनाने का जरूरत आएगा नहीं। आ जाए तो इसका आंसर हम लोगों का देखिए हो गया बी। 95 के बाद अगर अब हम लोग चलें 96 नंबर क्वेश्चन में, 96 देखिए हम लोगों को कह रहा है एक खिलाड़ी अपनी सामान के 5/4 से जाता है, 5 मिनट दे सामान्य समय पूछा जा रहा है। इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन और इस रूप से आसान भी क्वेश्चन, ऊपर वाला डाटा को हमेशा टाइम से गुना कर देना है। तो क्या लिखेंगे 5 गुना 5, नीचे के लिए इस दोनों के डिफरेंस से भागा देना है। कितना डिफरेंस है 1 से भागा दे दीजिए, यही आपका हो गया सामान्य समय। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 25, मिनट है मिनट, घंटा है घंटा, सेकंड है सेकंड, दिन है दिन, तो यहाँ हम लोगों को मिनट दे रहा था, तो आंसर हो गया 25 मिनट, और 25 मिनट जो है किस ऑप्शन में, सी में। 96 के बाद अब हम लोग चले 97 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए कहता है 6,000 रुपये संयोजित एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो 3 तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर निकालना है। 3 और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर CI पे देखना है। तो 5% अगर रेट रहेगा तो 2 साल के लिए तो पता है, देखिए क्या लिखेंगे 5 + 5 + 5 × 5/100। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 10.25%। अगर 3 साल के लिए काम करना है तो फिर देखिए ये वाला तो ले ही लेना है 2 साल वाला, फिर इसमें 5 प्लस यहाँ कर लें 10.25 × 5 और बटे में 100, ये 3 साल के लिए टोटल रेट हो जाएगा।
तो इसके लिए देखें तो यहाँ आएगा 15.25, 15.25। और इसमें प्लस में अगर देखा जाए 10 और 5 देखिए 15.25 प्लस यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 25 25 125 आ गया। और यहाँ फिर हम लोगों का 5 आ जाएगा और यहाँ हम लोगों को पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 2, 5 और 1 देखिए 6, 5 2 7 ये आ गया देखिए। तो ये है 3 साल का रेट और ये है 2 साल का रेट। इसका अगर डिफरेंस यहीं से आप निकालें तो ये देखिए ये 5 आ जाएगा, फिर यहाँ बताएं ये 2 आ जाएगा, 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये ओरिजिनल में देखिए डिफरेंस आ गया इतने परसेंट का। अब जो भी आपको दिया हुआ है मूलधन उसका इतना परसेंट निकाल दीजिए। तो मूलधन था हम लोगों का 6000, तो देखिए लिखेंगे 6000 का 0.5125% परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। और तब इस पर अगर काम करें तो 00 देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर गुना करेंगे तो पहले ये 0 हो गया, 6 25 30 रेस 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, रेस्ट 1 होगा, फिर 6 और 1 7 करेंगे, फिर 6 25 30 कर लेंगे। अब देख लें कि डेसिमल कितना अंक पहले हम लोगों को डालना है। तो डेसिमल जो डालेंगे वो कितना अंक पहले, 4 अंक पहले, 1 2 3 4 यहाँ आप इसको डाल लेंगे तो आंसर जो आएगा वो देखिए कितने का आ जाएगा, 30.7 का आ जाएगा। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 30.7। अब इसी में आगे अगर बढ़े हम लोग तो अब हम लोगों को क्वेश्चन पे काम करना है। 30.75 है तो 30.75 लिख लेंगे आ जाए। उसके बाद अगर हम लोग चलें तो अब यानी इसका आंसर 97 का बी हो गया हम लोगों का। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 98 नंबर में। कहता हमको यदि एक त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि हो जाए और फिर कहा गया है शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि हो गई हो, जबकि इसके क्षेत्रफल में कहा जा रहा है, एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा हम लोगों को देख लेना है। 97 नंबर 5% बार 3 वर्ष के लिए जमा की गई 3 वर्ष तथा 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर अगर 5 भी लेते तो 300 हो जाता, तो 330.75। ये केवल यहाँ से हम लोगों को देखना है। अंतर के लिए केवल हम लोग इसको ले लिए, यानी दूसरा साल से इतना ज़्यादा आएगा और इसमें 5 और आप ऐड करेंगे तो 5 और ऐड करेंगे तो 300 इसमें जोड़ देंगे। प्लस में देखिए यहाँ हम लोगों को कर लेना है 300। 6000 का 5% 300 वो तो हमेशा रहेगा, यानी इसका आंसर जो आपको लिखना है वो लिखना है सी नंबर जो कि दिया हुआ 330.75। तो आंसर लिखेंगे इसका 330.75। नहीं तो यहाँ से अगर हम लोग देखते तो इस डाटा का और इस डाटा से डिफरेंस फिर से देख लें। यहाँ हम लोग पॉइंट किए लेकिन पॉइंट के पहले वाला डाटा को नहीं लिए, इसलिए आंसर में केवल डिफरेंस आपको आ गया। ये देखिए इसमें इसको जो घटा रहे थे हम लोग 5 लिए 2 लिए, 6 में 5 घटाए तो 1 हो गया, 7 में 2 घटाए 5 हो गया, 15 में 10 घटाए तो ये 5 हो गया। ओरिजिनल में ये परसेंटेज आपको देखना था। और तब यहाँ से अगर लिखेंगे देखिए अंतर बराबर, तो ये था हमारा 6000 का 5.5125% ऐसे लिख लें, या फिर वहाँ 300 जोड़ते जैसे हम लोग जोड़ रहे थे। ये 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1 0 आ गया, 6 25 30 हो गया, बचा आपका 3 12 3 15 बचा आपका 1 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 6 25 30 और रेस्ट हो जाएगा आपका 6 25 30 के लिए 0 लिखेंगे, रेस्ट 3 30 और 3 33 और 4 अंक पहले यहाँ देंगे। ये देखिए आंसर आया 330.75। इसके बाद अगर चलें तो 98 नंबर में हम लोगों को कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि और एरिया अपरिवर्तित रहा। तो एक को बढ़ाए, बेस में देखिए हम लोगों को कमी पूछा गया है, तो एक को अगर बढ़ाते हैं दूसरा अगर कमी करना है तो उसके लिए तो एक ही फार्मूला है। देखिए जितना परसेंट का वृद्धि या कमी कहा गया वो ऊपर लिख लेना है। हमको निकालना है बेस में प्रतिशत कमी, लिख दिए बेस में प्रतिशत कमी बराबर 10। देखिए बढ़ाया गया था तो ऊपर में 10 लिख लेंगे ना, और नीचे में देखिए वृद्धि अगर 10 का है तो नीचे हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 में 10 अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। और परसेंट निकालने के लिए गुना 100 कर लेंगे। तो अब यहाँ से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100/11 कर लेंगे। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 9.1/11%। तो आंसर हम लोगों का हुआ 9.1/11%।
इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोगों का 99 में देखिए कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर कहने का मतलब हुआ अंदर, अंदर स्थित कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर देखिए लंब डाला गया है। और इसके बारे में हम लोग को जानकारी दिया हुआ है कि समबाहु स्थित बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई देखिए 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, और तब निकालना है उसका एरिया। इसके लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला ये ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है जब लंब पे काम हुआ रहता है तो लंबों के योग का, अगर लंब एक्स वाई जेड ले लें तो इसको इस रूप से लिख लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और बटे में कर लेना है आपको √3। अब इसका वैल्यू अगर पुट कर लें तो ये सबको जोड़ेंगे देखिए तो 6, 8 हो जाएगा 14 और 10 24, तो 24 गुना 24 और बटे में क्या कर लेंगे √3, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8√3 हो जाएगा। और तब इसको गुना अगर करें तो ये √3 है ही, 8 चौके 32 रेस 3 होगा 16 3 19, यानी कितना आ जाएगा 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबों के योग का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और √3 से भागा दे देना है तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इस रूप से ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था कौन सा 99, और इसका आंसर देखिए हम लोगों का 192√3 आया जो किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 99 का सी। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 100 नंबर देखिए कहता है 2137 के पावर में 754 का इकाई अंक 2137 है, और पावर में देखिए लिखा हुआ है 734 734, और इसका पूछा जा रहा है ये 754, और इसका पूछा जा रहा है हम लोगों को इकाई अंक। यूनिट डिजिट के लिए केवल ये ध्यान रखना है यहाँ आपको इकाई अंक के लिए कि यहाँ इकाई अंक कितना है 7, 7 ले लिए। जब कभी यूनिट डिजिट पे आपको 7 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है और 8 रहता है, ये 4 अगर रहे, फिर से देख के सुन लें 2 3 7 8, अगर ये चारों में से कोई है तो उसके लिए केवल ये ध्यान में रखना है कि पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है। तो पावर में अगर यहाँ हम 4 से भाग दें और रिमाइंडर निकाल लें तो ये देखिए 52 कटेगा, बचेगा कितना 2, और तब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, 49 का बताएं इकाई अंक कितना हो जाता है 9। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे इसका 9 लिखेंगे जो आपके विकल्प डी में है। इस रूप से हम लोगों का 100 नंबर क्वेश्चन का 100 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, यानी ये सेट नंबर 11 का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग अगले सेट पे अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी आदमी को ढेर सारी शुभकामनाएं सफलता के लिए। धन्यवाद।